क्या आपको भी लगता है कि पूरी नींद लेने के बाद भी शरीर थका हुआ रहता है? सुबह उठते ही ऐसा महसूस होता है जैसे रात भर आराम ही नहीं किया हो। अगर हाँ, तो इसे हल्के में ना लें। हर समय थकान रहना आलस नहीं होता, बल्कि शरीर का एक गंभीर संकेत हो सकता है। ये समस्या आजकल लाखों लोगों को परेशान कर रही है और अक्सर इसे नज़रअंदाज कर दिया जाता है। आज हम जानेंगे कि लगातार थकान के पीछे कौन से कारण छिपे होते हैं, इसके छुपे हुए संकेत क्या हैं और इससे कैसे निपटा जा सकता है। सबसे पहले समझते हैं कि थकान का मतलब सिर्फ नींद आना नहीं होता। ये एक जटिल स्थिति है जिसमें शारीरिक कमजोरी, दिमागी सुस्ती, काम में मन न लगना और जल्दी हाफ जाना भी शामिल है। कई बार लोग इसे मानसिक समस्या समझ लेते हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि इसके पीछे अक्सर शारीरिक कारण होते हैं जिन्हें पहचानना बहुत जरूरी है। अब बात करते हैं उन 10 मुख्य कारणों की जो लगातार थकान का कारण बनते हैं। पहला कारण है अनीमिया, यानी खून की कमी। ये समस्या खास तौर पर महिलाओं में बहुत ज्यादा देखने को मिलती है। जब शरीर में आयरन की कमी हो जाती है तो रक्त में हीमोग्लोबिन कम हो जाता है, जिससे शरीर के अंगों तक पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाता। इसमें चक्कर आना, सांस फूलना, चेहरे का पीला पड़ना और लगातार कमजोरी महसूस होना जैसे लक्षण दिखते हैं। कई बार नाखून भी कमजोर हो जाते हैं और बाल झड़ने लगते हैं। दूसरा कारण है विटामिन B12 की कमी। ये खासकर शाकाहारी लोगों में और लंबी समय तक दवाइयां लेने वालों में होती है। विटामिन B12 नर्वस सिस्टम के लिए बहुत ज़रूरी होता है और इसकी कमी से सुस्ती, हाथ पैरों में झंझनाहट, याददाश्त कमज़ोर होना और चिड़चिड़ाहट जैसी समस्याएं होती हैं। ये विटामिन मुख्यतः मांसाहारी भोजन में पाया जाता है, इसलिए शाकाहारी लोगों को इसकी कमी का खतरा ज़्यादा रहता है। तीसरा कारण है विटामिन D की कमी। आजकल घर में बंद रहने की लाइफस्टाइल और धूप में कम रहने से ये समस्या बढ़ती जा रही है। विटामिन D हड्डियों की मजबूती के साथ साथ मांसपेशियों की शक्ति के लिए भी जरूरी है। इसकी कमी से न सिर्फ थकान होती है, बल्कि मूड भी खराब रहता है। चौथा कारण है नींद की खराब गुणवत्ता। यहाँ बात सिर्फ नींद के घंटों की नहीं, नींद की गुणवत्ता की है। रात में मोबाइल का इस्तेमाल या अनियमित दिनचर्या से शरीर को सही आराम नहीं मिल पाता। गहरी नींद के दौरान ही शरीर अपनी मरम्मत का काम करता है और ऊर्जा रिस्टोर करता है। अगर ये प्रक्रिया बाधित हो जाए तो दिन भर थकान बनी रहती है। 5वां कारण है मानसिक तनाव। जब दिमाग लगातार तनाव में रहता है तो शरीर आराम की हालत में भी अंदर से थकता रहता है। तनाव के कारण कॉर्टिसोल हार्मोन का स्राव बढ़ जाता है, जो ऊर्जा के स्तर को प्रभावित करता है। इससे घबराहट और दिल की तेज धड़कन भी होती है। ये एक दुष्चक्र बन जाता है, जहां तनाव थकान बढ़ाता है और थकान तनाव को। छठा कारण है गलत खानपान। प्रोटीन और आयरन जैसे जरूरी पोषक तत्वों की कमी, ज्यादा जंक फूड और कैफीन का अधिक सेवन थकान बढ़ाता है। प्रोसेस्ड फूड से तुरंत ऊर्जा मिलती है, लेकिन जल्दी ही ब्लड शुगर गिर जाता है, जिससे और भी ज्यादा थकान महसूस होती है। 7वां कारण है पानी की कमी। शरीर में पानी कम होने से सभी अंग सही तरीके से काम नहीं कर पाते। डिहाइड्रेशन से ब्लड सर्कुलेशन कम हो जाता है और दिमाग तक ऑक्सीजन की सप्लाई भी घट जाती है। इससे सिरदर्द और सुस्ती होती है। 8वां कारण है थायराइड की समस्या। ये हार्मोन का संतुलन बिगाड़कर ऊर्जा के स्तर को प्रभावित करता है। हाइपोथायराइडिज्म में मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाता है, जिससे शरीर की सभी प्रक्रियाएं धीमी पड़ जाती हैं। 9वां कारण है डायबिटीज। इसमें शुगर का सही इस्तेमाल ना होने से शरीर को ऊर्जा नहीं मिल पाती, सेल्स तक ग्लूकोज नहीं पहुंच पाता और व्यक्ति को लगातार कमजोरी महसूस होती है। 10वां कारण है शारीरिक गतिविधि का असंतुलन। अगर आप बिल्कुल भी एक्सरसाइज नहीं करते या बिना आराम किए बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं तो दोनों ही स्थितियों में थकान और ज़्यादा बढ़ जाती है। नियमित मॉडरेट एक्सरसाइज से एंडोर्फिन्स रिलीज होते हैं, जो ऊर्जा बढ़ाते हैं। अब जानते हैं कि कब डॉक्टर से मिलना ज़रूरी है। अगर थकान के साथ वजन तेज़ी से बदल रहा हो, सांस फूल रही हो, दिल बहुत तेज़ धड़कता हो, हाथ पैर सुन पड़ते हों या लगातार उदासी बनी रहती हो, तो जांच कराना बहुत ज़रूरी है। ये संकेत किसी गंभीर बीमारी की तरफ इशारा कर सकते हैं। अगर थकान 3 महीने से ज़्यादा समय से बनी हुई है तो भी मेडिकल इवैल्यूएशन ज़रूरी है। अब बात करते हैं समाधान की। सबसे पहले अपने खानपान में सुधार करें। संतुलित आहार लें, जिसमें हरी पत्तेदार सब्जियां, फल, दालें और प्रोटीन शामिल हों। आयरन रिच फूड्स जैसे पालक, चुकंदर और अनार का सेवन बढ़ाएं। दूसरा, नींद की दिनचर्या को ठीक करें। रोज एक ही समय पर सोएं और उठें। सोने से कम 1 घंटा पहले मोबाइल से दूरी बनाएं। अपने बेडरूम को आरामदायक और अंधेरा रखें। तीसरा, रोज 20 से 30 मिनट हल्की वॉक, योग या प्राणायाम जरूर करें। ये ऊर्जा बढ़ाने में मदद करता है और ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव करता है। अगर ये जानकारी आपके काम आई है तो लाइक करें, अपने प्रियजनों के साथ शेयर करें और साइंस ऑफ सेहत चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।